साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर में। अब आज हम एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुए हैं। भारत में राष्ट्रवाद, जो कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान चल रहा है। आज हम कहानी जो पढ़ेंगे वो इतिहास में एक कांड के रूप में जानी जाती है, लेकिन वर्तमान जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी जी ने उस कांड न दे करके बल्कि उसे भी एक स्वतंत्रता संग्राम दिया, घोषणा किया। मतलब कह सकते हैं कि उसमें भी शहीदों का जिक्र किया गया है। पहले उसे जाना जाता था काकोरी कांड के नाम से। काकोरी कांड। अब ये कांड क्या होता है? कांड का मतलब अंग्रेजों के नजरिए से, इतिहासकारों के नजरिए से यह था, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे काकोरी कांड की बजाय क्या कर दिया है, काकोरी एक्शन नाम दे दिया है, जो कि इस तरह से सही नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि मतलब कोई कांड कर दिया गया हो। तो जो भी मतलब इस कांड में शामिल थे क्रांतिकारी, उनकी शहादत को याद करने के लिए उसे शहादत के रूप में स्मरण किया जाए, इसलिए इसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया, कांड की जगह पे एक्शन कर दिया गया है। अब ये काकोरी कांड है क्या? इतिहास में इसका जिक्र आता है। इसके नायक कौन होते हैं? एक पार्टी होती है HRA। HRA पार्टी क्या है? एक संगठन है। संगठन बनाया जाता है देश के कुछ क्रांतिकारी युवाओं के द्वारा, जो कि गरम दल के नेता थे। क्योंकि उनको लगा था महात्मा गांधी ने जब अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, तो उनके अंदर एक तरह विरोध की भावनाएं थी कि इस तरह से हम अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकते हैं, ऐसे अंग्रेजों से हमको मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए एक क्रांतिकारी युवा है और इसको क्या किए, संगठन का निर्माण किए। HRA का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक एक संगठन बनाया जाता है। और इस संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे चौरी चौरा में घटना हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, पुलिस वालों ने फिर क्या कर दिया, कुछ लोगों को मारा था। उसके बाद हमारे भी जो लोग यहाँ के थे, उन्होंने क्या कर दिया, थाने को जला दिया था। उसी को देखते हुए इन लोगों ने भी इस घटना क्या किया, एक संगठन बनाया। संगठन को चलाने के लिए इनके पास क्या था? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। लिख सकते हो फुल फॉर्म। हिंदुस्तान, H से हिंदुस्तान, R से रिपब्लिक, A से एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। सचिंद्र सन्याल नाम था उनका, शायद सचिंद्र सन्याल, हाँ, इन्होंने गठन इसका किया। सचिंद्र सन्याल ऐसे कुछ नाम था। अब जब इस संगठन का गठन हो गया तो चलाने के लिए इसके पास धन नहीं थे, तो ये लोग क्या करते थे, डकैती करके धन को इकट्ठा करते थे। कांड नाम भले दिया गया, लेकिन इन लोगों में जो भी क्रांतिकारी शामिल थे वो अपनी जेब भरने के लिए नहीं डकैती करते थे, बल्कि अंग्रेजों से धन लूटते थे। इसी में एक जो ट्रेन थी वो जा रही थी कहां से, शाहजहांपुर से। शाहजहांपुरा था या शाहजहांपुर से कहां जा रही थी, लखनऊ। और उसमें इस संगठन के कुछ लोग क्या हुए, उस ट्रेन में अंग्रेज पैसा लेकर के जा रहे थे। अप्रोक्स लगभग उस समय उस ट्रेन में 8,000 रुपए थे। बहुत बड़ा अमाउंट था। अब आज के समय में 8,000, फिर भी आज भी सोचो 8,000 की कीमत होती है, इतने लोगों की सैलरी 8,000 होती है, तो ये 8,000 उसमें खजाना जा रहा था, रुपया। उस समय के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। इन लोगों ने क्या किया, जो शाहजहांपुर से लोग बैठे, और कौन कौन उसमें थे, सबसे बड़ा देखो जो इसके कर्ता धर्ता थे, सबसे बड़ा नाम उसमें आता है चंद्रशेखर आजाद का। चंद्रशेखर आजाद मुख्य रूप से जो लोग थे, इसमें कम से कम 20 लोग शामिल थे। 20 लोगों का नाम इसमें आता है, लेकिन जो मेन तौर पे जो कुछ नाम आते हैं वो इन लोगों का आता है। जैसे रोशन सिंह थे,
इन 4 लोगों का नाम, 5 लोगों का ये जो मतलब इसके कर्ता धर्ता यानी इसका मुख्य रूप से नियोजन किसने किया, चंद्रशेखर आजाद ने प्लानिंग किया, क्योंकि वो भी इस संगठन से जुड़े हुए थे। और इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों के खजाने को लूटने का मसौदा तैयार किया और उस ट्रेन में ये लोग बैठ गए। जैसे ही लोग ट्रेन में बैठे, कुछ दूर ट्रेन जाने के बाद इन लोगों ने अपना हथियार निकाल करके और बाकी जितने भी बैठे यात्री थे उनको बताया कि हम आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप जिस स्थान पे बैठे हैं आप उसी स्थान पे बैठे रहें। और अंग्रेजों से इन्होंने क्या किया, धन लूट लिया। लगभग 4000 कुछ रुपए इनको मिले थे उस समय, 4000 कुछ रुपए, 8000 उसमें थे जिसमें से इनको 4000 कुछ रुपए, जब इनको बाद में पता चला तो इन्होंने देखा होगा 4000 कुछ रुपए थे उसमें। और उसी दौरान एक यात्री की हड़बड़ाहट से या मतलब जो भी भगदड़ मचने के कारण एक यात्री की उसमें मृत्यु हो गई। और उसके अलावा ये लोग क्या हुए, वहां से लूट करके फरार हो गए। तो बाद में अंग्रेजों को भी इन लोगों की तलाश थी, क्योंकि गरम दल के लोग भी थे। बाद में इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर अशफाकुल्लाह खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। देश में गद्दार छिपे होते हैं, क्योंकि जब राम प्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार हुए उसके बाद अशफाकुल्लाह खान कुछ दिन के लिए गायब हो गए, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन किसी ने सूचना दिया, कोई पठानी था, उसने बताया कि यहाँ कोई एक लड़का है जो उस घटना में हमको लग रहा है कहीं ना कहीं सम्मिलित है। अशफाकुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया। लगभग इसमें मुख्य रूप से इसमें 40 लोग थे, 40 लोग इसमें शामिल थे, जिसमें 20 लोगों को आपराधिक सजाएं दी गई। इसमें से कुछ लोगों को फांसी की सजा दी गई, उनके अलावा कुछ लोगों को काला पानी की सजा दी गई। जिसमें फांसी की सजा में मुख्यतः राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। ये रोशन सिंह का हालांकि इससे कुछ लेना देना नहीं था, बल्कि वो निर्दोष थे, बावजूद उनको फांसी की सजा दी गई थी। इतना बड़ा कोई अपराध ये नहीं था जिसके लिए फांसी की सजा दी जा सकती थी। लेकिन अंग्रेजों ने इन दमनकारियों को दबाने के लिए, जो क्रांतिकारी थे, इनको दमन करने के लिए, ताकि बाकी भारत के युवा जो हैं वो न आए आगे, क्योंकि ये लोग तरह से पहले तो इनको गलत नजर से देखा जाता था। लोगों को लगता था कि ये लोग लुटेरे हैं, डकैत हैं। लेकिन जब वो काकोरी कांड की घटना होती है तब लोगों के सामने सच्चाई आती है कि किस उद्देश्य से लूट को किया जाता है। इस संगठन को चलाने के लिए लूट की जाती है, ताकि अंग्रेजों को हम क्या कर सकें, कमजोर कर सकें, उनकी रीढ़ तोड़ सकें, उनको भारत से बाहर कर सकें। इसके लिए और चंद्रशेखर आजाद उसमें से क्या होते हैं, कुछ दिन तक ये अंग्रेजों के चंगुल से गायब रहते हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स हैव नो बुलेट टू किल मी, यानी अंग्रेजों के पास ऐसी कोई गोली नहीं है जो मुझे मार सके। क्योंकि उन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं अंग्रेजों के हाथों मरना स्वीकार नहीं करूंगा, बल्कि स्वयं को मार लूंगा, लेकिन कभी अंग्रेजों के चंगुल में नहीं आऊंगा। तो चंद्रशेखर आजाद इसमें गिरफ्तारी इनकी नहीं हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अन्य कुछ लोग थे क्रांतिकारी, जिनको फांसी की सजा दे दी गई इसी जुर्म के लिए। और यह घटना कब होती है, काकोरी कांड की जो घटना होती है कब होती है, 9 अगस्त 1925। अगस्त 1925 काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना को इतिहास की किताबों में दर्ज है, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे काकोरी एक्शन का नाम दे दिया है, जिसमें इन क्रांतिकारियों की वहां पर फोटो भी लगाई गई, प्रतिमाएं लगाई गई हैं, ताकि लोग इनको याद कर सकें। बाकी 4 लोगों को फांसी की सजा सुना गई, और इनकी कहानी तो हम जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को, हम आजाद थे, आजाद ही रहेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद भी वो नाम है जिन्होंने अंग्रेजों के हाथों मरना स्वीकार नहीं किया। इनकी भी क्या होती है, अल्फ्रेड पार्क एक होता है, अल्फ्रेड पार्क में पुलिस इनको चारों तरफ से घेर लेती है, फिर भी ये अपना क्या करते हैं, गोलियों से, जब तक गोलियां रहती है अंग्रेजों का सामना करते हैं।
उसके बाद इनके पास केवल एक गोली बचती है। इनको लगता है कि हम अंग्रेजों के चंगुल में पकड़े जाएंगे, तो ये अपने आप कोई पिस्टल निकालते हैं और पिस्टल निकाल करके अपने आप को ही मार देते हैं। आज भी अल्फ्रेड पार्क जो है इसमें जाएंगे, जब इलाहाबाद में है, वहाँ इनकी प्रतिमा बनाई गई है, तो वही मूंछ ताने हुए और पिस्टल लिए हुए जनेऊधारी चंद्रशेखर आजाद की फोटो देखने को प्रतिमा बनाई गई है अल्फ्रेड पार्क में। तो ऐसे क्रांतिकारी थे लोग। इसमें सबसे पहले इतिहास के नजरिए से देखा जाता है, जो कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में, वो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाता है कि किस क्रांतिकारी को सबसे पहले फांसी दी गई थी। इन चारों में तो सबसे पहले फांसी किसको दी गई थी? राजेंद्र लाहिड़ी को। कब दिया गया था इनको? 17 दिसंबर 1925। 17 दिसंबर 1925 में इनको फांसी दी जाती है, और बाकी जो तीनों लोग थे इनको जो फांसी दी जाती है वो 19 दिसंबर को दी जाती है, यानी इनके 2 दिन बाद। कहाँ दी जाती है? इसमें हम जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में, उसके अलावा अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद की जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा की जेल में। चारों लोगों को अलग अलग जगहों पर फांसी दी जाती है। किस अपराध में? काकोरी कांड की घटना के अपराध में। काकोरी कांड क्या था? षड्यंत्र, यानी अंग्रेजों का खजाना लूटा गया था। इसमें इनको और बाकी लोगों को काला पानी की सजा होती है, जैसे सचेंद्र सत्यान थे, और उसके अलावा 2-4 और नाम थे जो जिन लोगों को काला पानी की सजा दी गई थी, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। तो यानी क्वेश्चन अगर पूछेगा राम प्रसाद बिस्मिल को किस जगह पे फांसी दी गई थी? गोरखपुर। अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद, रोशन सिंह को इलाहाबाद, राजेंद्र लाहिड़ी को। तीनों लोगों को 19 दिसंबर 1925 को दिया गया था फांसी, और राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले 17 दिसंबर 1925। और काकोरी घटना कब हुई? 9 अगस्त 1925। यानी ऐसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई। और चंद्रशेखर आजाद के बारे में बताया गया कि अपने आप को ही पिस्टल से मार लिए थे अंग्रेजों का सामना करते करते। तो ये काकोरी कांड की घटना जो थी, कहीं न कहीं बाद में इन युवाओं के प्रति लोगों के मन में एक भावना प्रकट हुई, देशभक्ति की भावना, क्योंकि लोगों को लगा कि ये लोग भी एक तरह से क्या थे, देश को स्वतंत्र कराने के लिए इन लोगों ने उस संगठन का निर्माण किया था और अंग्रेजों से लूट करते थे। लूट करने का उद्देश्य अंग्रेजों को कमजोर बनाना था, अंग्रेजों का सामना करना ईंट का जवाब पत्थर से देने का था, बल्कि ये गांधी जी के रास्ते से विमुख होकर के कार्य कर रहे थे। ऐसे देश के महान सपूत जो कि इनको स्मरण करना आज की युवा पीढ़ी शायद कम ही लोग जानते हैं। काकोरी कांड क्या है? तो काकोरी कांड भी एक तरह से हमारे देश के उन नौजवान योद्धाओं की देन है जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को कमजोर करने के लिए और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए उस कांड को किया था, जिसमें धन को लूटा था, जिसमें 20 लोगों को तकरीबन सजा दी गई थी, जिसमें से कुछ लोगों को फांसी की सजा, कुछ लोगों को काला पानी की सजा और कुछ लोगों को 7 से 14 वर्ष तक की भी सजा दी गई थी। बाकी जो लोग थे, कुछ लोगों को सरकारी गवाह बनने के कारण उनको छोड़ दिया गया था, बरी कर दिया गया था। तो ऐसी घटनाएं जो थी हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इन सभी योद्धाओं को हम बारंबार नमन करते हैं।